हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग को जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो लेके आ गया हूं। आज इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक के मैथ में मात्र 30-35 क्वेश्चन क्वेश्चन बताएंगे। उसी में से 17-18 वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा उसके टाइप पर। स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है कि यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही, लेकिन इसका आप कंसेप्ट भी बेहतर तरीका से समझ लीजिए कि कौन होगा। देख के आंसर कैसे इसको मारिएगा। तो देखिए, अगर आप एक चीज जानते हैं कि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आंसर सम आता है। जैसे कि ये सम संख्या है, 2 से कर दिए तो कितना हुआ, 8 हुआ। ये सम संख्या है, 3 से कर दिए तो 4 तिहाई 12 हुआ। ये विषम संख्या है। और ये मान चलिए 6 सम संख्या है और 5 विषम संख्या, 6 पंचे 30। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आंसर क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अच्छा, उसके बाद सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा, विषम संख्या आएगा। जैसे इस 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, इसमें आप विषम जोड़िए ना। विषम जोड़े तो आपको क्या आया, 5, ये आया 9, ये आया 8 5 13। कहने का मतलब यह है कि अगर सम संख्या में हम किसी भी संख्या से गुना कर दे तो सम आएगा आंसर। और सम संख्या में किसी भी संख्या से, सम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो आंसर विषम आएगा और सम संख्या जोड़े तो आंसर सम आता है। सेम इसी के आधार पर यह क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ एम लिखा गया है, पी रहे क्यू रहे कुछ भी रहे। यहां देखिए, सबसे पहले ये सम संख्या है और सम संख्या में कोई संख्या लिया जाए तब, चाहे एबीसीडी का कोई भी अक्षर लिया जाए तो यहां इसके बीच में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि पूरा सम हो गया। और सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो क्या हो गया, सम संख्या। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर कौन बताना है, विषम बताना है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 4m प्लस m, 4m इंटू एम है, मतलब ये पूरा सम संख्या। और सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो सम संख्या। यहाँ पे क्या है, 4m है, यहाँ पे 1 है। तो सम संख्या में विषम संख्या जैसे जोड़ते हैं तो आंसर क्या होगा, विषम संख्या। तो आप देख लिए, सम के साथ, कोई भी सम के साथ आपको ये इस टाइप पर क्वेश्चन हर साल रहता है। 10 सम संख्या है, इसमें P से गुना कर दो, M से गुना कर दो, Q से गुना कर दो, Z से गुना कर दो, ये पूरा सम होगा। ये भी सम होगा, ये भी सम होगा, ये भी सम होगा। अब इसमें अगर हम 2 जोड़ दिए तो ये पूरा सम संख्या हुआ। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या में, अगर हम किसी भी संख्या में अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो आंसर सम आता है, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो आंसर विषम आता है। तो याद रखना, सम विषम का इसका पहचान कैसे, कितना इजी तरीका से हो जाएगा कि अगर देखना शुरू वाला संख्या सम है और बाद वाला संख्या अगर क्या है, विषम है, तो आंसर विषम होगा। बाद वाला संख्या अगर सम है तो आंसर क्या होगा, सम होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। तो ये भी सवाल है वो हमके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल लिया गया है, ए और बी एक अभाज्य संख्या है। ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए बी का मौसा क्या होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि अगर इसका लौसा पूछता तो ए गुने बी होता, लौसा पूछता तो ए गुने बी होता। लेकिन एबीसीडी के कोई भी अक्षर 2 को दे दे, 4 को दे दे या 5 को दे दे। जैसे मान चलिए हम यहाँ पे ए बी सी डी कुछ कर दिए, तब कहेगा कि इसका मौसा क्या होगा। तो याद रखिएगा, एबीसीडी के कोई भी अक्षर 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, अगर मौसा पूछ दिया तो सबका मौसा 1 होता है। तो इसलिए ए और बी का मौसा क्या होगा, ए और बी का मौसा आपका 1 होगा। अगर इसी का लसा पूछता तो लसा ए बी होता। 3 गो संख्या रहता, अगर ए बी सी रहता तो ए बी सी होता। तो इस सवाल का मौसा पूछा है। ये भी सवाल आपके इस साल एग्जाम में आएगी। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। देखिए बुआ, ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन अभाज्य संख्या वाला एगो क्वेश्चन जरूर उठाएगा। इसलिए सब क्वेश्चन का पूरा तरीका से बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। तो अभाज्य का मतलब क्या है, ये बनता है बाई ऑप्शन से, ये बनेगा ऑप्शन से। कैसे कि 2 को जो ऑप्शन दिया है ना, दोनों ऑप्शन को तोड़ेंगे, मसा करेंगे, और जिसका मसा 1 होगा वही आंसर होता है। जिसका मसा 1 होगा वही आंसर होता है। जैसे
14 को इसका तोड़िएगा तो इसका मसा आएगा 14, माने कि 35 में आप 14 से मशक कीजिएगा तो एक मरतबे दो मरतबे में क्या होगा, 14 दूना 28, 7 आएगा 14 और 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब मसा एक आया। कहने का मतलब यह है कि इसका मसा एक आया तो नहीं आया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 18 25 का निकालिएगा तो भी आपका एक आएगा कि नहीं, देख लेते हैं। तो 18 को 25 से करते हैं तो क्या करेंगे, 18 कम 18 बच गया, 15 में से 7 बच गया, 18 18 दूना कितना होगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचेगा कितना, 4 होगा, यहाँ पे उतरेगा 7। अब एक मरतबे में क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे उतरेगा 3, अब यहाँ पे उतरेगा 4, एक मरतबे में 3 1, अब यहाँ पे क्या उतरा, 3 उतरेगा, 3 मरतबे में कट गया। तो इस सवाल का देखिए आपका मशक कितना आया, इस सवाल का मशक 1 आया। अब इसका चेक कर लेते हैं, 13 चौका 52, इसका मशक 13 होगा, 21 चौका 84, इसका मशक 21 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या वह होगा, ये ऑप्शन से बनता है कि दो कोई संख्या दी हुई है उसको मसा करेंगे और जिसका आंसर 1 आ गया, मसा 1 आ गया, आंख मूंद के मारेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। तो इस सवाल में अभाज्य संख्या कौन होगा, ये संख्या होगा। और एक क्वेश्चन अभाज्य संख्या पर अंकीय साल एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगले क्वेश्चन क्या रहते हैं, हाँ इसमें जो भी क्वेश्चन लिखा गया उस क्वेश्चन को आप कॉपी नोट करते चले तो ज्यादा बेहतर होगा। मात्र हम 30 35 ऐसा समझाएंगे जिसमें से 17 को 18 को इस साल एग्जाम में जरूर पूछेगा। अब कर रहा है इसका कंसेप्ट, एक दिन बता देंगे कि 0.13 के ऊपर रेकरिंग होकर भिन्न के रूप में क्या होगा, मतलब रेकरिंग वाले सवाल को बट्टे के रूप में बदलना है तो कैसे होगा। इसका अगर कंसेप्ट जानते होंगे तो बड़ा अच्छा है, नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं। सबसे पहले अगर मान लो एगो इस सवाल ले लिए 2.4 एकरा ऊपर रेकरिंग कर दिए तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जितना संख्या के ऊपर उतना 9 और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं उतना 0 और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा दी देना है। तो जैसे देखिए इसको हम लिख दो 24 बटा एगो संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो क्या 9, एगो 9, एगो संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं, तो 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 22/90, इसका काटेंगे तो जो होगा आंसर आएगा। अगर मान के चलिए 0.24 आता है, दोनों के ऊपर रेकरिंग रहता है तो इसको क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखते 24/2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिख देते हैं। कोनो ऐसा संख्या ना है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसको घटाएंगे तो इसका आंसर 24/99 हो जाएगा। अब इसको छोटा रूप करके काट के बना सकते हैं। उसके बाद इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल का क्या होगा आंसर, इस सवाल का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसमें क्या रहा 0.3 मतलब 0.13 के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है। तो अगर हम इसको 13 बटा क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एगो पर एक रिंग है तो एगो 9, उसके बाद 0 एगो पर एक रिंग नहीं है तो एगो 0 और जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा भी देंगे तो एक घटा दिए, मतलब हो गया 12/90 और जब 12/90 को काटिएगा तो 6 दूनी 12 और 15 छक 90, आपका आंसर क्या होगा 2/15 होगा। तो ये सवाल भी आपका हो गया। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक सवाल ये याद रखिए बुआ जी, एक सवाल ऐसा भी है जो अभी देख रहे हैं 2 साल से लगातार उठा ले रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगा देता है। कैसे, एक बात जानिए कि अगर कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है, कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो वो संख्या 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए 2 4 6 246 लिख दिए और इसका पूरा का पावर लिख देते हैं 0, मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा। 3 6 2 9 4 कितना भी बड़ा संख्या कहने रहे, लेकिन अगर उसका पावर 0 है इसका मतलब है कि वो संख्या का मान सीधे 1 हो जाएगा। तो अब देखिए या 8 के पावर 0 है तो क्या होगा 1 होगा, और गुने है तो 8 के पावर 2 के पावर 0 है तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 होगा। अगर इसी के बीच में अगर प्लस दिया रहता तो एक एक जोड़ के क्या करते 2 करते, भाग दिया रहता तो क्या करते भाग करते। तो आपके ऊपर क्वेश्चन टाइप करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके बीच में गुना का चिन्ह लगाएगा कि प्लस का चिन्ह लगाएगा, लेकिन एक सवाल इसके आधार पर ऐसे पूछेगा। अभी आपको मान के चलिए अगर सवाल यहाँ पे ऐसे दे दिया जाता है 3 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 और यहाँ पे लिख दिया रहेगा प्लस 3 के पावर 0, अब इसको कैसे बनाएंगे,
तो सबसे पहले आप देखते हैं कोष्ट का क्रिया होगा तो 3 के पावर 1 गुने 1 और गुने क्या होगा 1 होगा, मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बराबर क्या होगा 1 होगा। तो एक सवाल ऐसा भी रहेगा जिसका पावर 0 दिया रहेगा, समझे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल लेते हैं। तो इस सवाल को भी हम चाहेंगे कि आप उतार लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल लिया गया है भाग एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन तो यही पूछेगा, इसके टाइप पर भी बहुत क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर है कि यही पूछवे करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 दिया हुआ है, तो बी का मान क्या है। सिंपल है, मान जैसे जैसे दिया गया वैसे बैठा देते हैं। जैसे ए बराबर आपके पास दिया गया है बी क्यू प्लस आर, तो सबके जगह पर बैठा दो। ए के जगह पर क्या बैठाओगे 72 बैठाओगे, बी के जगह पर नहीं कुछ दिया है तो बी रहने दो, क्यू के जगह पर आप क्यू का मान क्या है 8 है तो 8 बैठा दो, आर के जगह पर 0 है तो 0 बैठा दो। मतलब इधर 72 बराबर 8 बी निकला, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपको 72/8 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस सवाल का तो यही पूछेगा, इसमें दूसरा रहे या न रहे लेकिन ये जरूर करेगा। अब अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि जैसे किसी एपी का एनमा पर 2n माइनस इतना हो तो सार्वंतर क्या है। सार्वंतर इसमें पूछ दिया, बड़ा इजी सवाल है। हम दो को बताएंगे, सार्वंतर इसमें पूछा है ना तो हम एक के भी मान बता देंगे। तो ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि जो एनवा पद दिया रहा है, जैसे मान चलिए यहां दिया गया है 2n माइनस 3, 6p माइनस 2, 8r प्लस 2, r प्लस 3 ना 3 प्लस 3r, या 4 प्लस 2q, अब माइनस में भी दे सकता है। अब कहेगा कि इसका सार्वंतर बताना है क्या होगा, तो बड़ा इजी है क्या कि जिसमें अगर n दिया है तो n, r दिया है तो r, p दिया है तो p, जिसमें सटा है n, en देखिए क्या सटा है 2 में सटा है, प्लस है तो प्लस, तो d का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए n का मान किस में सटा है 2 में सटा, तो इसका भी 2 आंसर होगा। इसमें p का मान किस में सटा है 6 में सटा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए में हो जाएगा 8, ए में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एनवा पद दिया रहे और जिसमें एन सटा हो वही उसका आंसर होता है। अगर माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए, प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए, वही डी का मान होता है। लेकिन 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 देखिए इसमें क्या, अगर प्रथम पद पूछ देता इस सवाल को क्या करते, तो प्रथम पद पूछ देता ना तो कुछो नहीं करते, जहां एन है ना उसके जगह पर एक रख के क्रिया कर देते। जैसे इस सवाल में 2 गुने 1 रख देंगे -3, तो क्या होगा 2 - 3 यानी कि -1। प्रथम पद अगर पूछता तो सीधे डायरेक्ट ये हो गया। अगर मान चलो यहाँ पे रहता ऐसा सवाल 3 प्लस 2n लिखा रहता, कहता इसका कि सार्वंतर बताइए, तो क्लियर कि सार्वंतर इसका 2 होगा। लेकिन अगर इसका पहला पद पूछ देगा तो कैसे कीजिएगा, तो n की जगह पर 1 रख दो ना, 3 प्लस 2 गुने 1 कर दो यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 5। तो पहला पद जब पूछे तो जहां n है उसके जगह पर एक रख के क्रिया कर दीजिए, पहला पद आ जाएगा। और सार्वंतर जब पूछ दे तो जहां जिसमें एन सटा हुआ है, चाहे आर दिया रहा है, पी दिया रहा है, क्यू दिया रहा है, वो जिसमें सटा होगा वही आंसर होगा। हाँ, अगर वो माइनस में है तो माइनस लिखिए, प्लस में है तो प्लस लिखिए। एक क्वेश्चन इसके आधार पर भी आपको इस साल मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, देखिए इसमें सवाल लिया गया है एक एक, लेकिन आपको क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में। x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 9 यहाँ 9 रहेगा, 16x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसका कह देगा कि शून्यक बताना है क्या है, तो हम एगो सवाल ही लिए हैं, लेकिन 3 गो 4 गो एक जगह पर अनगिनत सवाल पूछ रहे, लेकिन एक टाइप, ये टाइप आपको हर हालत में जानना जरूरी है। बनता कैसे पहले उसको बनाते हैं। क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो ये जाएगा उधर तो 11, और जैसे x पर से स्क्वायर हटाते हैं तो होने वाला पर प्लस माइनस के साथ क्या होता है रूट चढ़ता है। मतलब एगो रूट प्लस में 11 और एगो माइनस में रूट 11, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इस सवाल को अगर निकालना होता तो क्या करते हैं, x स्क्वायर बराबर 3 होता, x बराबर करते तो प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब इसको करते तो x स्क्वायर बराबर करते तो कितना होता 9 होता,
और x बराबर करते तो प्लस माइनस रूट अंडर 9 यानी कि प्लस माइनस 3 इसका वर्गमूल निकलता। इसको जब निकालिएगा तो क्या होगा, 16x स्क्वायर बराबर 25 करते। अब x स्क्वायर बराबर करते तो 25 बटे क्या करते 16 करते, और x का मान जब लिखते x बराबर तो प्लस माइनस रूट अंडर 25 बटे 16 यानी कि प्लस माइनस 5 बटे 4। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। हो गया। तो आपके इस टाइप पर भी एगो क्वेश्चन कहेगा, लेकिन अधिकतर लगता है अधिकतर रूप से कि यही उठाएगा इस साल, यही उठाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बुआ जी, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा और समझने का प्रयास कीजिए बेहतर तरीका से। सबसे पहले ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको ये 3 गो चीज जानना होगा। देखना कि अगर कहीं भी पहला स्टेप में क्या रखना कि रूट के अंदर कभी भी अगर एबीसीडी के कोई अक्षर है, एबीसीडी के कोई भी अक्षर है, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, पहला नियम। दूसरा नियम कह रहा है कि अगर बट्टा के नीचे मतलब हर के रूप में अगर जैसे कि 3/4 लिखते तो ऊपर वाला के अंश बोलते, नीचे वाला के हर बोलते हैं। तो हर के रूप में अगर एबीसीडी के कोई भी अक्षर हो, एबीसीडी के कोई भी अक्षर हो तो वो बहुपद नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा नियम कह रहा है कि अगर पावर का मान कहीं भी माइनस में हो, कहीं भी पावर का मान माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। बस ये जो 3 गो नियम जान जाएगा वो लड़का कभी भी बहुपद गड़बड़ नहीं कर सकता। जैसे देखिए यहां देखते ही बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पावर प्लस में, यहाँ रूट के बाहर एक्स है मतलब ये बहुपद है। अब यहाँ देखिए बट्टा के नीचे नहीं है, बहुपद है। यहाँ भी बहुपद है, लेकिन यहाँ देखिए बट्टा के नीचे एक्स नजर आ गया कि नहीं आ गया। जैसे अगर 2 इंटू एक्स अब प्लस 2 रहे, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद √2 x स्क्वायर माइनस 6 ये बहुपद होगा, लेकिन अगर पावर में माइनस लगा दिए तो ये बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 गो ऑप्शन जो रहेगा वो चारों ऑप्शन में आपको देखना है, अगर कभी भी रूट के अंदर एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो जाए, आंख मूंद के मार देना कि ये बहुपद नहीं होगा। अच्छा, दूसरा नियम क्या कह रहा है, कभी भी बट्टा में लिखल रहता तो नीचे देखना है, अगर नीचे एबीसीडी के कोई भी अक्षर अगर बट्टा के नीचे है तो वो बहुपद नहीं होगा। या पावर कहीं भी माइनस में अगर है तो वो बहुपद नहीं होगा। ये 3 गो चीज जान जाते हैं तो आप इनमें कौन बहुपद नहीं है वो निकालना आप सीख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी अब देखिए ना, जाके कोनो साल का क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए ना, ये क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है। एगो बहुपद इसमें से कहेगा कि इनमें कौन बहुपद नहीं है, एगो रहबे करता है हर हालत में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखिए इस बोर्डवा पर हो जाता है क्या कि कहीं भी अगर कोई कीड़ा उड़ा, वहां पे देख रहे हैं वो मकरा चल रहा था इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो कहीं भी 2 बार में 1 बार में नहीं होता है, आना तो मल्टी टास्क अति कर देंगे, मल्टी तरीका से मल्टी टच कर देंगे, तो मल्टी टच कर देंगे तब चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा मल्टी टच करने का मतलब। अब इस सवाल में देखेंगे क्या है कि मूल क्या होंगे। तो देखिए बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले सवाल क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस क्या है क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। तो आप यहाँ पे अगर ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर लिखिएगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा प्लस में। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब आपको अगर एक्स पर से पावर हटाते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट के अंदर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। आपको पता है कि प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए पी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल एगो बहुत अच्छा है। तो इस सवाल में किए क्या है, इस सवाल में आप लोग को बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही सवाल आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अगले सवाल में मात्र 30 को 35 को ऐसा यानी कि क्वेश्चन लिया जाएगा। तो अगले वीडियो में और इससे आगे वाला जो पार्ट सब लिखा गया है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन भी लिया गया है जो अमकी साल एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन सब रहेगा। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।